कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। तो प्रेम से भाव से मिलकर के गाएंगे। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। और इस क्रम में पूज्य श्री गुरुदेव जी का आगमन हो चुका है। बोलिए पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए महाराज जी की ओर हम सभी लोग चलेंगे और आप सभी भक्तजन आते रहे, अपना स्थान ग्रहण करते रहे। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। नारायण। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री महात्रिपुरसुंदरी चंद्रमौलीश्वराय नमः। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य गलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धियः। मनस्य भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रश्यन्दनमदगन्धलुब्धमदुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्धूरशोभाकरं वन्दे शैलश्रुताश्रुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। हरिः ओं। माहिदं षडुर्भे चक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा शमूढमस्य पागुसूरे। ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सूरचोपेन आवाशवज्ञा उपमास्य विष्ठाः। शतश्च योनिं शतश्च विवः। ॐ मानवस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। बाहुव्यामुतते नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री भगवते बालकृष्णाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पञ्च परिधापयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यां ते याचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा स्वामी शुकदेव पूजनम्। यो हरदिवं पोषयते जनानां वृन्दं स्वपोषं शरणागतानां। सन्तर्पयन् सस्वमनोरथैश्च तस्मै नमः स्वामिमराय नित्यम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अथ विप्रार्चनं नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहम् विप्रप्रसादात् कमलावरोहम् विप्रप्रसादात् मम राम नामम्। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है अनंत श्री विभूषित तुलसी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य महाराज के कृपा पात्र आचार्य सुधांशु शुक्ल जी महाराज के द्वारा त्रिपाठी जी के यहाँ हम सभी को यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। त्रिपाठी जी के माध्यम से पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत महापुराण गंगा भागीरथी में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। आप समस्त भक्त अपने कार्य को यथावत विराम देते हुए कथा पांडाल में पहुंच करके पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से कथा श्रवण लाभ प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ करें। अथ आरार्तिक्यं ओम ज्वालामालिन्ये नमः। ओम मायदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो असमाशुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री
यही, श्री राम यही घनश्याम 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 यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान के आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ओ पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भावं भवानी सेतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल भागवत भगवान की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। पूज्य महाराज श्री की मुखारविंद से कथा श्रवण लाभ प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री। हरि ओम। श्री सीताराम नारायण श्री सीताराम श्री हरि नारायण श्री सीताराम श्री सीताराम नारायण हरि शरणम हरि शरणम। हरि ओम। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् ओ दद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। स्वामीनां सत्यशीलानां समाधिद्वारमावृतम् कामदं कल्पसाखीव नित्यं विजयते तराम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः
बालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यासोकवहनीं जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयम् शारदां शारदां भोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर मोर मुकुट कटकाछने कर मुरली अरुमाल यही बानिक मोर मन बसहु सदा बिहारी लाल। श्री भागवत भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नागेश्वरी भवानी की जय हो। श्रीमत् स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री बिहारी जी की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज इस कथा के तृतीय सत्र में हम आप एकत्र भए हैं भगवान की कथा का गान करने के लिए। आइए मंच की शाश्वत परंपरा अनुसार प्रेम से 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवत चर्चा में प्रवेश किया जाए। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजल मृग छोना सो अखियन काजल मृग चोना सो अखियन काजल मृग छोना सो अखियन काजल मृग
बेसर जा टूटो ना सो नक बेसर जा टूटो ना सो दो रस के भरे हैं कपोर दो रस के भरे हैं कपोर जय जय राधा रमण हरि बोल दो रस के भरे हैं कपोर जय जय राधा रमण हरि बोल। हे राधा रमण नवनागर किशोर नवल रसिया नवनागर किशोर बल रसिया नवनागर किशोर नवल रसिया नवनागर किशोर नवल रसिया प्यारो ब्रज को मोहन मन बसिया तारो ब्रज को मोहन रज रसिया प्यारो ब्रज को मोहन मन बसिया प्यारो ब्रज को मोहन मन बसिया करे कालिंद कोल किलो करे कोल किलो जय जय राधा रमण हरि बोल करे कालिंद कोल किलो जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। हे माधव अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे कजरीली तिरछी चितवन पे गजरीली तिरछी चितवन पे गजरीली तिरछी चितवन पे गजरीली तिरछी चितवन पे गौरत से भरे हैं कपोर रस के भरे हैं कपोर जय जय राधा रमण हरि बोल रस के भरे हैं कपोर जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण
हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल राधा रमण भगवान की, जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेर् उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः किम तत्तरूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। महर्षि वेदव्यास जी से संतों ने पूछा, महाराज इस संसार में भगवान मिलते किसको हैं? त्रिपाठी जी, अभी आपसे पूछा जाए कि संसार में भगवान जल्दी किसे मिलते हैं, तो वहां पर व्यास जी ने संतों से कहा, भैया आप सब पहले बताओ कि आपकी समझ में किसको भगवान मिलते हैं। सो किसी संत ने कहा, महाराज हमारी समझ से भगवान उसे मिलते होंगे जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता होगा, या भगवान उसे मिलते होंगे जो देखने में बड़ा सुंदर दिखता होगा, या भगवान उसे मिलते होंगे कि जो निरंतर जो है भगवान का भजन करता होगा, या भगवान उसे मिलते होंगे जो जिसके अंदर शुचिता और पवित्रता होगी। सबने अपनी अपनी बातों को रख दिया। तो व्यास जी ने कहा, भैया अगर शुचिता पवित्रता को तुम देखते हो अथवा सुंदरता को देख करके भगवान आते हैं, ये तुम्हारी समझ है तो सुनो। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो। कोल भील जो व्याध जन थे महाराज, वो निरंतर जाड़े के महीने में 2-2 महीने स्नान ही नहीं करते थे, लेकिन राम जी वहां पर गए, भगवान वहां पर गए। ध्रुवस्य च वयो, अगर तुम्हारे अनुसार मैं ये मान लूं कि जो उम्र में ज्यादा होता होगा, वयोवृद्ध होता होगा, वृद्धावस्था में ही भगवान मिलते होंगे, तो ध्रुव जी महाराज की अवस्था क्या थी? 5 वर्ष की आयु थी, उसमें भगवान को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे अनुसार मैं ये मान लूं कि भगवान ज्यादा पढ़े लिखे को मिलते होंगे, तो विद्या गजेंद्रस्य का भागवत जी के 6ठ स्कंद में कथा आती है कि 7म स्कंद में कथा आती है कि एक गजराज था, वो गया सरोवर में पानी पीने के लिए। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, ग्राह गज के पांव को पकड़ लेता है और वो गजराज पहले अपनी पत्नियों को बुलाता है कि आओ मुझे बचाओ, लेकिन पत्नियां बचा नहीं पाती हैं, समर्थ हो जाती हैं। तब वो कहता है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है उसी से मेरा निवेदन है कि वही परमात्मा आकर के मेरी रक्षा करे। और भगवान गरुणारूढ़ होकर के आए, ग्राह का उद्धार किया, गज को भगवान ने बचाया। उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छ्रा नारायणा खिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान ने उस गजेंद्र की भी रक्षा कर दी। विद्या गजेंद्र से का, गजराज तो पशु योनि में था, वो तो जानता ही नहीं था कि मंत्र कैसे बोला जाएगा, भगवान को कैसे बुलाया जाएगा, उसे क्या मतलब था भाई। और अगर तुम्हारे अनुसार भैया ये मान लो कि जिसकी ऊंची जाति होगी उसी को भगवान मिलते होंगे, तो सुनो, का जातिर विदुरस्य। विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे और विदुर जी के घर में भगवान साग जाकर के खाए हो। उग्रस्य किम पौरुषम, तुम्हारे अनुसार अगर मैं ये मान लेता हूं कि जो देखने में बड़ा सुंदर होता होगा उसी को भगवान मिलते होंगे, तो कुब्जायाः किम तत्तरूपम अधिकम। कुब्जा तो महाराज कई जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी थी, लेकिन भगवान ने उसे भी बुलाया, हरि हो परम सुंदरी। सो भगवान के पास जैसे आई, भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया और भगवान ने एक ही झटके में कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया हो। तो आपके अनुसार मैं ये मान लूं कि भगवान सुंदरता वाले को मिलते होंगे, तो ये भी सर्वथा गलत है।
तो भगवान फिर मिलते किसे हैं? तो व्यास जी कहते हैं भैया सुनो, कुब्जायाः किम तत्तरूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। आपके पास भगवान ये भी नहीं देखते भैया कि धन है कि नहीं है। निर्धन सुदामा पर भी भगवान ने कृपा करी। भगवान तो केवल देखते हैं कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। आपके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति कितनी है यही भगवान देखते हैं। और जहाँ भक्ति का निवास होता है वहाँ भगवान पधारते अवश्य हैं। चाहे वो मीरा का घर हो, चाहे कुब्जा का घर हो, चाहे वो कोल भीलों का घर हो, जहाँ भी गए हैं भगवान केवल हृदयगत भक्ति को देख करके भगवान गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कल के सत्र में आपने आनंद लिया। पितामह भीष्म के पास कुरुक्षेत्र में भी भगवान गए तो पितामह के हृदय की भगवान भक्ति को देख करके गए। और वो गति पितामह को दिया महाराज की जो बड़े बड़े योगी जनों को वो गति मिलती है, वही गति पितामह को आज भगवान ने दिया है। पितामह का परम धाम भया। इधर भगवान सारे द्वारिका वासियों को लेकर के वापस भये हैं। सारे पांडवों को लेकर के भगवान वापस हस्तिनापुर भये और रात्रि पर्यंत भगवान विश्राम करते हैं। प्रातः काल भगवान मैया कुंती सी और पांडवों से कहते हैं भैया अब मैं अपने गृह के लिए वापस जाऊंगा, हस्तिनापुर छोड़ अब मैं द्वारका के लिए प्रस्थान करूंगा। भगवान अपने रथ पर रथारूढ़ भये और रथ पर रथारूढ़ होकर के भगवान सीधे द्वारका के लिए अर्जुन के साथ में भगवान ने प्रस्थान किया। भगवान द्वारकापुरी में प्रवेश किए। भगवान के जितने बंधु बांधव हैं, भगवान की माता, भगवान के पिता वसुदेव जी, देवकी जी, सबसे मिलन भया। सूत जी महाराज सौनकादिक महात्माओं से कहते हैं कि महात्माओं कालांतर में भगवान ने अपनी सारी लीलाओं का द्वारका में संवरण करके और भगवान परम धाम चले गए। इधर हस्तिनापुर में जिस बालक की, जिस उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा करी थी, उस बालक का भी भगवान के जाते ही जन्म हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि महर्षियों ये दुनिया का ऐसा पहला बालक है जैसे ये जन्म लिया, जन्म लेते ही पालती मार करके बैठ गया और अपने चारों तरफ देखने लगा कि जिसने मुझे गर्भ में जाकर के दर्शन दिया, जिसने मुझे बचाया, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऋषि लोग वहीं पर सन्निकट खड़े थे। ऋषियों ने जब इस बालक की ऐसी स्थिति देखा तो उस बालक का नाम ऋषियों ने परीक्षित रख दिया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। क्योंकि परीक्षित का मतलब होता है परितः, माने होता है चारों ओर, इच्छिता माने जिसने चारों तरफ देखने की इच्छा जाहिर की, उसी का नाम क्या है? परीक्षित। परीक्षित जी महाराज का जन्म भया। ऋषियों ने नामकरण संस्कार किया। कालांतर में परीक्षित जी महाराज बड़े भये। पांडवों का अपना जीवन चल रहा था और पांडवों के जो चाचा थे धृतराष्ट्र जी, धृतराष्ट्र भी पांडवों की सेवा से बड़े प्रसन्न थे क्योंकि उनके सारे तो पुत्र मारे जा चुके थे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी सब धृतराष्ट्र की खूब सेवा करते थे। अचानक एक दिन विदुर जी महाराज का आगमन हो गया। विदुर जी महाराज जैसे पधारे, विदुर जी ने धृतराष्ट्र से पूछा, भैया धृतराष्ट्र क्या चल रहा है? धृतराष्ट्र ने कहा, क्या बताऊं विदुर जी, हम तो जानते ही नहीं थे कि पांडव हमारी इतनी सेवा करेंगे। क्या ये सेवा हमारी कर रहे हैं? बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है। और जैसे सेवा का नाम लिया तो भीमा पवर्जितम पिंड मां दत्ते गृहपालवत। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को वो धिक्कारना प्रारंभ किया। विदुर जी ने कहा, अरे धृतराष्ट्र, जिन पांडवों के लिए तुम सारे षड्यंत्र जानते थे कि कब पांडवों को कहां विष दिया जा रहा है, कहां लाक्षागृह में जलाया जा रहा है, और तुम्हारी दृष्टि यदि समय से खुल गई होती तो ये महाभारत का युद्ध ही न होता।
और उन्हीं आज पांडवों के बल पर उन्हीं के द्वार पड़े हो, जिनसे तुमने बैर किया उन्हीं के दरवाजे तुम जो है स्वान की भांति भोजन कर रहे हो। इससे तुम्हारा ये समझो कि कल्याण हो जाएगा, तो धृतराष्ट्र इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए पांडवों का गृह त्यागो। धृतराष्ट्र ने कहा तो करूं क्या? विदुर जी ने कहा करना क्या है, मेरे साथ में चलो तब मैं बताऊंगा। और उसी रात्रि में विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को लेकर के चले गए। प्रातः काल हुआ, पांडवों ने देखा कि धृतराष्ट्र चाचा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हर जगह देखा लेकिन धृतराष्ट्र कहीं नहीं मिले। बड़े परेशान भये। जब परेशानी को देखा नारद जी ने, तो देवर से नारद तुम्बरु नाम का गंधर्व लेकर के प्रकट भये और युधिष्ठिर जी को समझाया कि भैया युधिष्ठिर चिंता मत करो, अब आपके चाचा का वास्तव में कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपके चाचा इस समय धर्म वेत्ता विदुर के पास में हैं और धर्म का ऐसा ज्ञान विदुर दे रहे हैं कि उनका ये पांच भौतिक देह जो मिला है इसकी ऊर्ध्वगति कैसे होगी वो समझ में आ गई है बात, इसलिए चिंता करना छोड़ो। पांडवों को नारद जी समझाते हैं और नारद जी पुनः अपने देवलोक वापस भये। इधर परीक्षित जी महाराज थोड़े से बड़े भये। भगवान के जाने के बाद सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं कलयुग का आगमन हो गया और जगह जगह पर पांडवों को कलयुग के आने के संकेत दिखाई पड़ने लगे, अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। कभी युधिष्ठिर जी देखते हैं कि गोमाता अपने बछड़े को जन्म देती हैं, बछिया को जन्म देती हैं, तो गोमाता ही बछिया के दूध का पान करने लगती हैं। तमाम तरह के अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। युधिष्ठिर को याद आ गया कि भगवान ने कहा था मेरे जाते ही तमाम अपशकुन दिखाई पड़ेंगे, तो समझ जाना कलयुग आ गया है। और मुझे लगता है कि अब कलयुग का प्रवेश हो गया है। लेकिन अभी तक भगवान के साथ में अर्जुन भी भगवान के साथ गए थे, अर्जुन का भी कोई पता नहीं है। अर्जुन को गए हुए आज 7 महीना व्यतीत हो गया है, क्योंकि गता सप्ताधुना जाता भीमसेन तवानुजः नयाति कस्य वाहे तेर्नाहं वेदेदमंजसा। गतः सप्ताधुना जाता भीमसेन तवानुजा, भीम के अनुज अर्जुन को गए हुए सप्ताधुना जाता 7 महीने हो गए और अर्जुन वापस नहीं आए। पांडवों के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ कि इतने में युधिष्ठिर जी की दृष्टि पड़ी और सामने से अर्जुन का रथ दिखाई पड़ा। अर्जुन का आगमन जैसे भया, पांडवों ने जब युधिष्ठिर आदि पांडवों ने अर्जुन के चेहरे की तरफ देखा तो अर्जुन के चेहरे की जो तेज था, अर्जुन के चेहरे का जो दिव्य सौंदर्यामृत था वो तेज विहीन हो गया था, तेज का पता नहीं था, एकदम मुख मलिन हो गया था। और युधिष्ठिर जी ने जैसे अर्जुन के चेहरे को देखा, अर्जुन के चेहरे को देख करके युधिष्ठिर जी अर्जुन से पूछने लगे कि भैया तू क्षत्रिय राजा है और तेरे चेहरे पर कोई तेज दिखाई नहीं पड़ रहा है। चेहरे के तेज जाने के मुख्य कारण 4 कारण होते हैं। कहीं तुझसे किसी अगम्या स्त्री का समागम तो नहीं हो गया, अथवा किसी ब्राह्मण का वध तो नहीं हो गया, अथवा किसी गोमाता का तेरे द्वारा वध तो नहीं हो गया, अथवा जिससे तू सबसे ज्यादा स्नेह करता था वो कहीं तुझे छोड़ करके तो नहीं चला गया। क्योंकि चेहरे के तेज जाने के मुख्य ये 4 कारण युधिष्ठिर जी ने बताए। और जैसे चौथा नाम लिया वैसे तो अर्जुन खूब फूट के रोने लगे, अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अर्जुन युधिष्ठिर जी के पांव को पकड़ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन में परितम तेजो देव विस्मापनम महतो। अर्जुन कहते हैं कि हे भ्राता, ना तो किसी अगम्या स्त्री का मेरे द्वारा समागम भया है,
ना किसी ब्राह्मण का वध हुआ, ना किसी गोमाता का वध हुआ है। अगर हुआ है तो मात्र एक कार्य, जिससे मैं जीवन में सबसे ज्यादा जिससे मैंने स्नेह किया, जिसकी कृपा से मैं महाभारत का युद्ध जीत पाया, जिसकी कृपा से लाक्षागृह में से मैं बच पाया, और जिसकी कृपा से भीमसेन को खीर में विष दे करके मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो खीर भी बल का कारण बन गई। ऐसे वो परमात्मा श्री द्वारिकाधीश कृष्ण हम सब को भैया छोड़ करके इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, और यही मेरे तेज जाने का कारण है। जैसे इतना बताया वैसे तो सारे पांडव एकदम घबराए। बुआ कुंती पर तो देहली पर खड़ी थी। बुआ कुंती को जैसे पता चला कि कन्हैया इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, कुंती जी देहली पर गिरती हैं और कुंती जी की मृत्यु हो जाती है। सारे पांडव समझ गए कि अब यहाँ पर रहना मेरा उचित नहीं है। सो उसी दिन सारे पांडवों ने परीक्षित जी को बुलाया, और परीक्षित को बुला करके युधिष्ठिराज ने राज्य गद्दी पर अपने परीक्षित को अभिषिक्त किया, राजा बनाया। और परीक्षित जी से सारे पांडवों ने कहा, भैया परीक्षित, आज के बाद हस्तिनापुर की डोर तुम्हारे हाथ में है। परीक्षित ने कहा, महाराज बाबा इतनी बड़ी डोर आप मुझे दे करके जा रहे हो, मैं अभी बालक हूं, कैसे संभालूंगा। युधिष्ठिराज ने कहा कि बेटा कुछ बातों को ध्यान में रखना, धर्म के साथ अपने राज्य को चलाना तुम्हारा सदा कल्याण होगा। इतना कह करके सारे पांडव स्वर्ग की तरफ स्वर्गारोहण कर दिए। बद्री विशाल भगवान के रास्ते से स्वर्ग का रास्ता जाता है, उसी रास्ते से सारे पांडव स्वर्गारोहण किए। आज भी स्वर्ग का रास्ता बद्री विशाल से जाता है। एक जगह कथा में निवेदन कर रहा था तो कथा के बाद एक सज्जन आए, कहे महाराज आज की कथा में आपने बताया कि बद्री विशाल भगवान के यहाँ से स्वर्ग का रास्ता जाता है। तो हमने कहा हाँ यार जाता तो है। तो कहे महाराज अगर जाके देखूं तो हमने कहा जाके देखो तो कोई बात नहीं, चले जाओ, लेकिन अब ये समझना कि जा करके वापस आ जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आ पाओगे, फिर स्वर्ग ही चले जाओगे। बोलो राधे राधे। इसलिए जाना है तो जाओ, मना नहीं है रास्ता, लेकिन जाओगे तो वापस नहीं आना है। फिर स्वर्ग के रास्ते सारे पांडव स्वर्ग की तरफ स्वर्गारोहण किए हैं। एक क्षण के लिए तो भागवत जी में लिखा गया कि एक क्षण के लिए, जबकि धर्म के बेता थे युधिष्ठिर जी, सशरीर कोई स्वर्ग जा नहीं पाया। सबको नरक की यातना कुछ क्षणों के लिए करनी पड़ी। युधिष्ठिर जी को भी एक क्षण के लिए नरक की यातना करनी पड़ी, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने महाभारत काल में एक बार झूठ बोला था। द्रोणाचार्य ने जब पूछा था कि भैया नरोवा कुंजरोवा, ये मेरा बेटा है कि हाथी है अश्वत्थामा जिसका वध भीम की सेन के द्वारा हुआ, तो युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज ये तो आपका बेटा ही है। उस झूठ के कारण एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को जो भी नरक की यातना करनी पड़ी। पांडवों का स्वर्गारोहण भया। इधर परीक्षित जी महाराज राजा बने हैं। परीक्षित जी महाराज का दिव्य राज्य चलने लगा। एक दिन परीक्षित जी के मन में विचार आया कि जरा चल करके मैं भी देखूं कि मेरे बाबा लोग मुझे छोड़ करके क्या गए हैं मेरे लिए, क्योंकि आज की हमारी भी स्थिति यही है कि हमारे जब पिताजी बाबा जाते हैं तो सबसे पहले उनके बक्से की पेटी टूट जाती है, ताला टूटता है कि तेरोही के लिए कुछ बैंक बैलेंस से करके गए कि खलिए हाथ चले गए, धन अनायास बर्बाद करना पड़ेगा ना। परीक्षित जी महाराज ने सोचा कि परीक्षित जी तो थोड़े दिन बहरहाल रुके रहे, लेकिन हम आप तो बाबा गए नहीं, पिता गए नहीं कि तीसरे दिन पेटी का ताला टूटता है। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी महाराज ने सोचा कि जरा चल करके देखूं कि हमारे बाबा हमारे लिए छोड़ करके क्या गए हैं। तो सारे बाबाओं के कक्ष में परीक्षित जी महाराज प्रवेश करते हैं। धर्मराज के कक्ष में प्रवेश किया, कुछ न मिला। नकुल सहदेव के कक्ष में परीक्षित जी महाराज प्रवेश करते हैं, और जब अंतिम में भीमसेन के कक्ष में परीक्षित जी ने प्रवेश किया
तो प्रवेश करते ही परीक्षित जी महाराज को एक बड़ा दिव्य रजत मंजूसा दिखाई पड़ा। रजत मंजूसा माने एक चांदी का बक्सा दिखाई पड़ा। जब उस चांदी के बक्से को परीक्षित जी ने देखा और उस चांदी के बक्से को हाथ में लेकर के परीक्षित जी महाराज ने उस बक्से को जब खोला तो परीक्षित जी को उसके अंदर एक बड़ा दिव्य हीरे जवाहरात मोती माणिक्य मूंगा इत्यादि से जटित एक मुकुट दिखाई पड़ा। और वो इतना सुंदर महाराज मुकुट था कि उस सुंदरता को देख करके परीक्षित जी का हृदय एकदम गदगद हो गया। वाह, कितना सुंदर ये मुकुट है। अगर इस मुकुट को मैं अपने शीश पर धारण करके वन में आखेट खेलने के लिए जाऊंगा तो बड़ा आनंद आ जाएगा। और सो परीक्षित जी महाराज ने उस मुकुट को लिया, अपने शीश पर लगाया और अपने रथ को सजा करके रथारूढ़ होकर के परीक्षित जी महाराज कुरु नामक जंगल में परीक्षित जी आखेट खेलने के लिए जाते हैं। जब कुरु नामक जंगल में परीक्षित जी महाराज ने प्रवेश किया, बड़ी दूर तक आखेट खेलते हुए परीक्षित जी गए। अचानक परीक्षित जी की दृष्टि पड़ती है तो परीक्षित जी को दिखाई पड़ा कि एक गोमाता है जो जिनके 3 पग नहीं हैं, एक पग से खड़ी हैं और उनके सामने एक बैल खड़ा है जिसके 3 पग नहीं है, एक पग से खड़ा है और सामने गोमाता खड़ी हैं। दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे कि भगवान मुझे छोड़ करके चले गए और जब से मुझे परमात्मा छोड़ करके गए हैं कलयुग का आगमन भया है और ये कलयुग, वो बैल कहता है कि मेरे चौथे पग को भी काट देना चाहता है, क्योंकि वो जो एक पग से खड़ा हुआ बैल था वो और कोई नहीं, साक्षात धर्म था और गाय के रूप में भगवती पृथ्वी सामने खड़ी थी। दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे कि सतयुग त्रेता द्वापर में तो धर्म के चारों पग विद्यमान थे, लेकिन कलयुग में तो धर्म का एक पग है मात्र दान, एन केन विधि दीनो दान करे कल्याण। मात्र दान के बल पर वो धर्म टिका हुआ है इस कलिकाल में, लेकिन वो बैल कहता है कि ये तो कलयुग ऐसा दुष्ट है कि मेरे चौथे भी पग को ये कलयुग काट देना चाहता है। और इतना वार्ता परीक्षित जी ने सुना दोनों की। सामने और बढ़ते हैं परीक्षित जी, तो सामने परीक्षित जी ने देखा कि एक काला काला पुरुष दिखाई पड़ा जिसके हाथ में तलवार है और उस तलवार से वो धर्म रूपी बैल के चौथे पग को भी काट देना चाहता है। जैसे उसको देखते हैं परीक्षित जी महाराज, वैसे मारो दे रंभ भद्रम ते खलानाम मई सस्तरी, आवाज दिया परीक्षित जी ने, हे खलानाम, हे दुष्ट सावधान, मैं तुझे दंडित करूंगा। मेरे राज्य में आकर के मेरी आंखों के सामने जहां पर हिंसा करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है जिस राजा के समक्ष, और उसी राजा के समक्ष तू खड़ा होकर के निसहाय बैल के चौथे पग को भी काट देना चाहता है। मैं तुझे दंडित करूंगा, कौन है तू? और जैसे दंडित करने के बात कही सो तो महाराज कलयुग ही स्वयं मूर्तिमंत खड़ा था। कलयुग परीक्षित जी के श्री चरण में आकर के गिर गया, महाराज त्राहिमाम दीनवत शरणम गता, मैं आपकी शरण में हूँ महाराज, मेरे अपराध को आप क्षमा करो। ऐसे क्षमा मांगी तो परीक्षित जी के जितने बाबा थे, जब राज सिंहासन पर परीक्षित जी को बिठाया था तो बाबाओं ने उपदेश दिया था कि भैया कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, लेकिन शरण में आ जाएगा तो उसे क्षमा कर देना। और कलयुग तो शरण में आ गया। तो परीक्षित जी ने कहा, भैया नते गुणा के सयसो धाराणाम, उठो भैया, कौन हो तुम? उसने कहा, महाराज मेरा नाम है कलयुग, आज से अभी से बल्कि आज से मेरा युग प्रारंभ हो गया है, क्योंकि द्वारिका के राजा कृष्ण अब इस धराधाम को परमात्मा छोड़ करके चले गए हैं। द्वापर युग समाप्त हो गया है और मेरा युग प्रारंभ हो गया है। परीक्षित जी ने कहा, यद्यपि तुम्हारा युग भैया प्रारंभ हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें अपने राज्य में प्रवेश नहीं होने दूंगा, प्रवेश करने नहीं दूंगा। उसने कहा, महाराज ये तो नहीं हो सकता, मैं भगवान की आज्ञा बस आया हूँ और मेरी 1-2 वर्ष की आयु नहीं अपितु 4,32,000 वर्ष की आयु है, इसके पहले मैं जाने वाला नहीं हूँ।
आप यहाँ के राजा हो तो सो राजा हो तो मैं आपका इतना आदर करता हूँ कि आपसे निवेदन करता हूँ, आप इतनी कृपा कर दो कि आप अपने इस राज्य में मुझे भी कुछ ऐसे स्थान प्रदान कर दो, कुछ कमरे ऐसे प्रदान कर दो जहाँ पर मैं निवास कर सकूं, जहाँ पर मैं भी रह सकूं। और जैसे परीक्षित जी से इतना वचन कहा, सो परीक्षित जी महाराज ने जब देखा कि कलयुग मुझसे याचना कर रहा है, तो परीक्षित जी ने कहा रहने के लिए भैया स्थान तो प्रदान कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ गुण भी भरे हैं कि सारे अवगुण भरे हैं, देखने में काले काले दिखाई पड़ रहे हो, हिंसा की वृत्ति तुम्हारी है, मेरे सामने ही बैल के चौथे पैर को तुम काटने चल रहे थे, अहिंसक भी नहीं हो, हिंसा की वृत्ति है, तो सारे गुण भरे पड़े हैं भाई। घर में रहने के लिए स्थान उसी को दिया जाता है जिसके अंदर कुछ गुण भरे हो, और तुम्हारे अंदर सब अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं, तो कैसे मैं तुम्हें रहने को स्थान प्रदान करूं। तो उसने कहा महाराज यद्यपि कि मेरे अंदर सारे दुर्गुण भरे पड़े हुए हैं, लेकिन एक मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण है। परीक्षित जी ने कहा वो गुण कौन सा है? तो ये महाराज गिनाने लगा, कहा महाराज यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग ने कहा महाराज यद्यपि मेरे अंदर सारे अवगुण भरे पड़े हुए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सद्गुण है भैया। कहा क्या? कहा यत फलम नास्ति तपसा। जो फल महाराज त्रेता द्वापर में सतयुग में हजारों वर्ष तक तपश्चर्या करने से नहीं मिलता था, वही महाराज मेरे युग में कलयुग केवल नाम आधारा। महाराज मेरे में तो केवल राम राम कहा जाए जीव का कल्याण हो जाएगा। अब वो चाहे भाव से कहा जाए अथवा कुभाव से कहा जाए, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिख दिया है मानस में कि भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय गोस्वामी जी ने भी लिख दिया है कि कलयुग में चाहे भगवान के नाम को भाव से जपा जाए अथवा कुभाव से जपा जाए, अनवरत आपका मंगल ही मंगल करेगा। कलयुग ने कहा महाराज यद्यपि कि मेरे अंदर सारे दुर्गुण भरे पड़े हुए हैं, लेकिन एक गुण है कि मेरे युग में यदि राम राम भी कहा जाए तो जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा। और जैसे इतना अच्छा गुण कलयुग के अंदर राजर्षि परीक्षित जी ने देखा, वैसे परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान प्रदान कर दिए। कलयुग से परीक्षित जी ने कहा भैया जाओ, तुम्हारे अंदर एक गुण है लेकिन बड़ा अच्छा गुण है, बहुत अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैं तुम्हें स्थान प्रदान करता हूँ। दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। भैया जाओ, तुम्हारे 4 कमरे हैं आज के बाद मेरे इस राज्य में। कहा महाराज पहला स्थान होगा तुम्हारा दूतम, जहां जुआ होगा वहां तेरा स्थान होगा भैया। बड़े ध्यान से आप सुनना। कहा महाराज दूसरा? कहा दूसरा है पानम, जहां लिखा होगा ठहरो यही है मधुशाला, वही तुम्हारा स्थान होगा। एक जगह में निवेदन कर रहा था तो एक सज्जन आए, उन्होंने बाद में हमसे कहा महाराज दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि माता जी भी मधु का पान करती थी। तो हमने कहा इस मधु में उस मधु में बड़ा अंतर है। वो मधु देवलोक की एक बूटी होती है, जिसे लिखा गया गर्ज गर्ज छड़म मूढ़ मधुयावत पिबाम्याम दुर्गा सप्तशती में।
वो सोम रस होता है, सोम नाम की जड़ी होती है, उसे पीस करके देवता गण पीते हैं। और इसीलिए वेद में तो लिखा है कि हमारे जो पितर होते हैं महाराज, वो 4 प्रकार के होते हैं। पितरलोक में पितरों की जब गति होती है तो 4 प्रकार के पितरों की गति है। एक का नाम है सोमपीठी। सोमपीठी पितर वो बनते हैं जो सोम यज्ञ करते हैं। सोम यज्ञ मतलब वो देवताओं में कोई जड़ी होती है सोम के नाम की, उसकी यज्ञ की जाती है, तो सोमपीठी नामक पितर बनते हैं। दूसरे पितर होते हैं जिनका नाम होता है बरिखद। जिसने अपने जीवन में थोड़ा भी जप तप यज्ञ किया है वो बरिखद नामक पितर बनते हैं। और तीसरे होते हैं महाराज अग्निख्वात। जिसने अपने जीवन में कोई यज्ञ ना किया हो, कोई धर्म ना किया हो, कोई जप ना किया हो, कोई तप ना किया हो, केवल उसका शरीर अंतिम में अग्नि को समर्पित हो, वो अग्निख्वात नामक पितर बनते हैं। ये पितरों की गति है। तो इसलिए सोम रस का आप इतने सामान्य भाषा में मत लिया करो कि भाई देवतागण पीते थे, माता जी पीती थी तो हम क्यों नहीं पी सकते। हम कहे महुआ वाली नहीं थी, वो दूसरी ही थी ना। बोलो राधे राधे। इसलिए दूतम पानम, पानम माने मदिरा का पान। जहां लिखा होगा कि ये मदिरालय है वहां कलयुग का स्थान होगा। और तीसरा स्थान होगा स्त्रियः। जहां वैश्यावृत्ति होगी वहां भी कलिकाल का स्थान होगा। और चौथा स्थान, चौथा कमरा परीक्षित जी ने प्रदान किया सोना। ये भैया जहां पर हिंसा होती होगी, जहां पर जीवों का बलिदान होता होगा, वहां तुम्हारा स्थान होगा। ये 4 कमरे में तुम्हें प्रदान करता हूं। जैसे कलयुग को इन 4 स्थानों को प्रदान किया, सो तो महाराज कलयुग एकदम गिड़गिड़ाता हुआ पुनः परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा। और परीक्षित जी महाराज के चरण में गिर करके कहता है, महाराज अरे आप भी भले ठहरे, ऐसे 4 स्थानों को 4 कमरों को आपने प्रदान किया महाराज, यहाँ पे तो अच्छा भला आदमी कोई नहीं जाता है। इसलिए महाराज कोई ऐसा स्थान प्रदान करो जहाँ पे तो सब प्रकार के लोग जाएं, जहाँ अच्छे भी लोग जाएं, भले भी लोग जाएं, बुरे भी लोग जाएं, कोई वहाँ जाने से बच ही ना पाए। महाराज कोई मैं भी थोड़ा सा अच्छा आदमी हूँ, भले मेरे अंदर सारे दुर्गुण हैं लेकिन एक तो सद्गुण आपको दिखाई पड़ रहा है। तो महाराज कोई ऐसा स्थान प्रदान करो जहाँ मैं भी अच्छे भले लोगों के बीच में बैठ सकूं। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जैसे इसने पुनः याचना किया परीक्षित जी से, तो परीक्षित जी को दया आ गई और परीक्षित जी ने कहा, भैया कलयुग जा तेरा 5वां स्थान स्वर्ण में होगा, धातु नाम अस्मिन कांचनम। तेरा स्थान सोने में होगा। और जैसे सोने में स्थान दिया वैसे तो परीक्षित जी महाराज के वचन को सुन करके कलयुग बड़ा प्रसन्न भया। और कलयुग ने कहा, महाराज आपकी सदा जय हो, राजा हो तो आपके जैसा क्या आपने दयालुता दिखाई महाराज। मुझ जैसे गंदे आदमी को क्या सुंदर स्थान आपने प्रदान किया। यहाँ तो जाने से चाहे वो संत हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे गृहस्थी जन हो, जो भी हो महाराज, वो बिना इस स्थान पे जाए बच नहीं पाएंगे इस युग में। इसलिए महाराज बड़ा आपने अच्छा किया, अब तो अच्छे भले लोगों के मध्य में मैं बैठूंगा। तो महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को 5वां स्थान सोने में प्रदान किया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है। इसी भागवत जी के अंतिम में उद्धव जी महाराज से भगवान कहते हैं कि भैया उद्धव, भागवत जी में भी और गीता में अर्जुन से भी भगवान कहते हैं कि हे भैया उद्धव, नदियों में गंगा मेरा स्वरूप, गंगा मेरी स्वरूपा है। वृक्षों में पीपल वृक्ष मैं हूं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में शिव का मेरा स्वरूप है। वेदा नाम साम वेदोस्मि, वेदों में साम वेद मैं हूं। और वैसे धातु नाम अस्मिन कांचनम, भगवान गीता में भी कहते हैं और भागवत जी में भी कहते हैं कि धातुओं में सोना मेरा स्वरूप है। अब परीक्षित जी महाराज कलयुग को भी स्थान सोने में दे रहे हैं और भगवान स्वयमेव कह रहे हैं कि मैं भी सोने में निवास करता हूं, मेरा भी स्थान सोने में है। लेकिन किस सोने में परमात्मा का वास है और किस सोने में कलयुग का वास है, यही विचारणीय बिंदु है।
एक दृष्टांत दूंगा, बात समझ में आएगी। जिस समय राम जी सरकार भगवती जानकी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ वन के समय में थे, चक्रवर्ती सम्राट से 14 वर्ष का वन हुआ था दशरथ जी से। राम जी जब वन में जाते हैं, जंगल में वाल्मीकि जी महर्षि के जब कुटी में राम जी का पदार्पण हुआ, वाल्मीकि महात्मा से मिलन हुआ, तो राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि हे प्रभु, आप जैसे ऋषियों का, महर्षियों का घर ही जंगल में है और हम मात्र पिता की आज्ञा पाकर के 14 साल तक वन में रहने आए हैं। जंगल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि आजीवन तो मैं राजघराने में रहा, अयोध्या में रहा, मैं जंगल के बारे में प्रभु मैं क्या जानूं? कृपा कर दो, आप ही बता दो कि इस जंगल में 14 साल मुझे रहना है, मैं रहूं कहां? तो वाल्मीकि जी ने राम जी को कुछ स्थान प्रदान किए थे, जिसमें वाल्मीकि जी ने कहा था और गोस्वामी जी ने लिखा था कि जो तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाई, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाई, राम बसहु तिन के मन माही, राम बसहु राम बसहु तिन के मन माही, राम बसहु वाल्मीकि जी ने राम जी को स्थान देते हुए कहा था कि हे राघव, जो तुम ही निवेदित भोजन करही, तो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आपको निवेदन करके वस्त्र धारण करेगा, आभूषण धारण करेगा, हे रघुनंदन आपका उसमें निवास होगा। जो आपको निवेदन करके भोजन करेगा, वस्त्रादि धारण करेगा, आपका निवास उसमें होगा। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, तो राम बसहु तिनके मन माही, वहां आपका वास होगा। इसीलिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के समय में हाथ में जल लेकर के और भगवान के नाम का भोग लगाते हैं। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। परमात्मा को भोग लगाते हैं। यदि हम भोग लगा देंगे तो उस अन्न का जो दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा, और जब परमात्मा को भोग लग जाएगा तो वो भोजन हमारे करने योग्य हो जाएगा। लेकिन अब आज के समय में समस्या ये है कि बफर सिस्टम की सारी व्यवस्था है महाराज, जहाँ जाओ वहीं पर बफर सिस्टम। पहले तो समाज में पूड़ी उड़ी कढ़ाई में बनती थी, अब आज के समय में तो कुछ स्थान अभी भी बचे हैं, बाकी स्थानों को छोड़ दिया जाए तो भागवतों जी की कथा में बफर सिस्टम हो जाता है। अपना आइए चप्पल जूता पहन के पत्तल निकालिए, खाइए जाइए ना। एक जगह हम लोग कथा कर रहे थे इंजीनियर साहब के यहाँ, तो हाथ में जल लेकर के वस्त्र निकाल के हम लोग भोजन करते हैं। वस्त्र निकाल के बैठे, हाथ में जल लिए, जैसे भगवान का भोग हमने लगाया तो इंजीनियर साहब के जो लड़के थे वो आए, उन्होंने कहा महाराज ये क्या आप जल घुमा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो हमने कहा बात ऐसी भैया, जल इसलिए घुमा रहे हैं ताकि चींटा चींटी ना आ जाता है थाली में। हमने कहा इनसे कौन समझाए, इनको समझाने के मतलब 2 घंटा इनको समझाने में लगेगा कि तो क्यों आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। भगवान आते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनकी ज़्यादा ज्ञान की भाषा निकलती है। बोलो राधे राधे।